आप देखते होंगे, आप अपने बेटे को, बेटी को, बहू को, सबको 2-4 बातें ही रोज समझाते हैं। वही बात आज समझाया, वही परसों समझाएंगे, वही फिर समझाएंगे। नया क्लास कोई ले ही नहीं सकते, ना नया कोई सब्जेक्ट है, वही पुराना सब्जेक्ट है। और कितना ही समझाते हो, धेला भर समझ में आता नहीं है। आखिर कितने लोगों ने तो समझाना बंद कर दी, अब नहीं समझाएंगे, हो गया, जाने तो कोई बात नहीं। समझाने की भी एक सीमा हो, और समझाने जो समझ जाता है उसकी दुर्गति होने से बच जाती है। जब मंदोदरी ने रावण को समझाया था कि हे नाथ, सीता को हर करके लाए हो, वापस लौटा दीजिए, नहीं तो स्वामी आपकी लंका का नक्शा बदल जाएगा। जब आपका कोई खास व्यक्ति आपको रोकने लग जाए तो रुक जाना, अन्यथा ज्यादा खतरा हो सकता है। जब आपकी पत्नी ब्रेक लगाने लग जाए तो अब सावधान हो जाइए, क्योंकि पत्नी से अधिक प्रिय तुम्हारा दूसरा कोई। जब तुम्हारी माँ तुमको डांटने लग जाए, रोकने लग जाए, टोकने लग जाए, पिताजी तुमको घुड़कने लग जाए, तो वहां पर तुम कंट्रोल हो जाइए, अन्यथा विनाश का वक्त निकट आ रहा है। क्योंकि डांटते वही लोग हैं जो तुम्हारी चिंता कर, समझाते वही लोग हैं जो तुम्हारी फिक्र कर, और याद रखना, रोकते और टोकते वही लोग हैं जो तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। जिनको तुमसे प्रेम नहीं है, जिनको तुम्हारी कोई चिंता नहीं है, जिनको तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है, वह तुमको कभी समझाते भी नहीं है, रोकते भी नहीं है, टोकते भी नहीं है, ब्रेक भी नहीं लगाते हैं, डांटते भी नहीं है। वह तो मन ही मन मुस्कुराते हैं, अच्छा है, और गड़बड़ करे तो बर्बाद हो जाए तो ठीक है। इसलिए डांटने वाला तुम्हारा हित चिंतक होता है, रोकने वाला तुम्हारा हितैषी होता है, टोकने वाला तुम्हारा कल्याण इच्छुक होता है, और याद रखना, तुमको समझाने वाला ही तुम्हारा गुरु समान माता पिता होता है। इसलिए उनकी बात को मानना चाहिए। शंकर भगवान ने सती जी को समझाया था कि हे सती जी, तुम्हारे पिता दक्ष प्रजापति यज्ञ कर रहे हैं, उस यज्ञ में तुम मत जाना, क्योंकि आपके पिताजी हमसे नाराज हैं। क्योंकि देवताओं की सभा में जब आपके पिताजी आए थे तो मैं उठकर खड़ा नहीं हुआ था, स्वागत नहीं किया था। सभी देवताओं ने उठ करके तुम्हारे पिता का सम्मान किया था, लेकिन मैंने सोचा मैं उनका दामाद हूँ, मैं तो पूज्य हूँ, मैं क्यों उठूं। तो सती जी ने कहा, दामाद घर में हो, सब जगह दामादगिरी मत दिखाया करो, खड़े हो जाना चाहिए। याद रखना, कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ पर रिश्ते नगण्य हो जाते हैं और वहाँ पद प्रतिष्ठा का सवाल खड़ा हो जाता है। सती जी नहीं मानी। दक्ष प्रजापति उनके पिताजी थे, उनके द्वारा किए जा रहे यज्ञ में सती जी चली जाती है। वहां जाकर देखा सभी देवताओं के लिए पूजा का भाग लगा हुआ है, सभी देवताओं के बैठने का स्थान बना हुआ है, लेकिन शिव जी का कहीं स्थान नहीं। सच्ची पत्नी, धर्म पत्नी जो होती भार्या, अपने पति का अपमान देख करके उसको सहन नहीं होता है। सती जी बर्दाश्त नहीं कर सकी, यज्ञ कुंड में कूद करके जलकर मर जाती है। सती जी की मृत्यु का समाचार जब शंकर भगवान को प्राप्त हुआ तो शंकर भगवान भी बहुत दुखी हुए, क्योंकि सती जी जैसी पत्नी उनको मिली थी। बड़ी मुश्किल से सती जी मिली थी और यज्ञ कुंड की आग में जल करके मर चुकी है। जब शिव जी ने सुना कि सती जी की मृत्यु हो गई तो शिव जी को थोड़ा फिर जोश आ गया। उन्होंने अपने शिव दूतों को और शिव गणों को आदेशित किया कि जाओ, दक्ष प्रजापति की अच्छी तरह से पिटाई करो, यज्ञ का मंडप उजाड़ कर फेंक दो, और यज्ञ करता जो ब्राह्मण आए उनको भी पीटो डंडों से कस के, और जितने वहां देवी देवता हैं सबकी ठोकाई कर दो, सबका पूजा पाठ निकाल दूंगा। शिवगण आते हैं,
जैसे रैपिड एक्शन फोर्स आता है, जोर से लाठी चार्ज शुरू होता है। सभी देवी देवताओं में भगदड़ मची, सबको 2-2 4-4 लाठियां लगी। पंडित ब्राह्मण ओम नाम तो गणपति गंगवा भी पीटे गए सब, और दक्ष प्रजापति को बहुत मारा, यज्ञ विध्वंस कर दिया गया, सारा खेल बिगड़ गया है। यदि सती जी शिव जी के कहने से मान जाती तो ये कोई उपद्रव नहीं होता। इसलिए कहा जाता है जब खास लोग न्योता ना दें तो थोड़ा सोच समझ कर जाना। माता पिता के यहाँ भी जाने में उस समय सावधान रहो जिस समय अगर कोई रंजिश है तो मत जाइए। केवल गुरु के यहाँ आप बिना न्योता के जाइए, सत्संग में बिना न्योता के जाइए, क्योंकि सत्संग सार्वभौमिक होता है। यहाँ पर कोई पर्सनल निमंत्रण की आवश्यकता नहीं। और सत्संग में जो आता है सब लोग गुरु के प्रति श्रद्धा लेकर आते हैं, और सत्संग सबके कल्याण के लिए होता है। सत्संग स्वार्थ का कार्यक्रम नहीं है, सत्संग परमार्थ का कार्यक्रम है। जिनके गांव में आश्रम है, मंदिर है, वे लोग सौभाग्यशाली हैं। साधु संतों को आश्रम में मेहनत करना चाहिए और आश्रम की उन्नति भी करना चाहिए। कितने साधु संत आश्रम के उत्थान के लिए बहुत मेहनत करते हैं, बुद्धि लड़ाते। कितने साधुओं को देखा गया कि बहुत आलसी होते हैं, आश्रम में झाड़ू भी नहीं लगाते। बिना कर्म के स्वर्ग भी नरक बन जाता है। और कर्म करने की यदि कला है तो तांडव वन हस्तिनापुर की राजधानी से ज्यादा सुंदर निर्माण होकर खड़ा हो जाता है। इसलिए कर्म कीजिए। पांडवों को तांडव वन बंटवारा में मिला था, उबड़ खाबड़ जमीन, ऊसर बंजर जमीन। पांडवों ने मेहनत करके कुछ ही दिनों में हस्तिनापुर से सुंदर नगर बसा दिया। और जब उद्घाटन किया, निमंत्रण में दुर्योधन को भी बुलाया। दुर्योधन तांडव वन के सौंदर्य को देख करके जल भन कर राख हो गया। भगवान कृष्ण ने कहा दुर्योधन को न्योता जरूर दीजिए। याद रखना, कृष्ण सोचते थे हो सकता है सादर आमंत्रण देने से दुर्योधन के अंदर का क्रोध शांत हो जाए, कौरव पांडवों का युद्ध थम जाए, इसलिए बुलाया था। लेकिन याद रखना, जब घर में बहुत लोग अज्ञानी होते हैं, ना समझ होते हैं, तो एक आदमी युद्ध को रोक नहीं सकता है। द्रौपदी छत पर बैठी हुई थी, दुर्योधन को हंस देती है और कहती है अंधे के अंधे ही पैदा होते हैं। ये शब्द दुर्योधन को चोट कर जाते हैं। और दुर्योधन ठान लेता है, द्रौपदी तुझने आज मेरा अपमान किया है, मेरे पिताजी का नाम लेकर के अंधे के अंधे ही होते हैं। क्योंकि तांडव वन में जो नगर बसाया गया था, पांडवों ने ऐसी फर्श लगाई थी कि जल की जगह थल और थल की जगह जल दिखता था। ऐसी फर्श पर दुर्योधन ने जहां देखा जल है वहां लांग चढ़ा लिया, धोती ऊपर समेट ली। लेकिन वहां थल था, दिखता जल था थल। और जहां पर थल दिख रहा था, दुर्योधन ने धोती नीचे गिराई, धोती लंबी किया तो पानी में धोती भीग गई। तो द्रौपदी छत पर बैठी थी और हंस देती है। याद रखना, हंसने में भी सावधान रहना चाहिए। कभी कभी आपकी हंसी, आपकी मजाक बहुत बड़े दुख द्वंद का कारण बन जाती है। और जब कोई कार्यक्रम होता है तो महिलाओं का मन होता छत पर बैठूं जहां से मैं सबको देखूं, देखने की बड़ी लालसा होती। वह छत पे बैठी थी द्रौपदी, और छत से देख करके देख लेती वहां तक तो ठीक था, लेकिन जोर से ठठोली मारकर हंस दिया और हंस देती वहां तक ठीक था।
लेकिन अंधे के अंधे होते हैं ये बोल भी दिया, बड़ी चोट लग गई। बोलने में जो लोग सावधान नहीं होते, कितने घरों में बोलने के कारण ही संगठन टूट गया, बंटवारा हो गया, सब खटर पटर हो गई। महिलाओं को भी अपनी जबान पर कमान रखना चाहिए और पुरुषों को भी अपना मुंह सोच समझ कर खोलना चाहिए, क्योंकि घर का मामला है। घर में ज़्यादा बोलने से बेहतर है शांत रहना, और शांत रहने से बेहतर है दूसरों को धन्यवाद देते रहना, और धन्यवाद देने से बेहतर है कि लोगों को गुणगान कीजिए और मुस्करा दीजिए कि सब लोग बहुत अच्छे हैं। बस इसी से परिवार संगठित रह सकता है। ज़्यादा इधर उधर करोगे तो परिवार टूट जाएगा। संगठन की शक्ति को भी समझिए। सास बहू अगर जुड़कर रहती है, बहू अगर अपने मायके में 10 दिन के लिए चली जाए तो भी घर में कुछ भी डिस्टर्ब नहीं होता है। सासू 10 दिन के लिए तीर्थ स्नान करने चली जाए तो भी घर बिगड़ता नहीं। तो भाई साथ साथ में जुड़कर रहते हैं। एक भाई अगर गुरु जी के आश्रम लखीमपुर खीरी दर्शन के लिए चला गया तो भी घर का काम रुकता नहीं, और एक कढ़ाई में सबका भोजन बन जाता है। जब बंटवारा होता है तो 2 कढ़ाई हो जाती है, 2 चारा मशीन हो जाती है, 2 चिमटा, 2 तावा, 2 बटुली, 2 भगौना, 2 चाय की केतली, डबल गिलास, डबल थाली, कटोरी, चम्मच, सब डबल 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 चूल्हा और डबल सब बनाना पड़ता है। जो पैसे से 5 बीघा जमीन खरीद सकते थे, उसी पैसे से कढ़ाई और कटोरी खरीद कर लाए हैं और बैठे हैं, मुस्करा रहे, कहें बंटवारा हो गया, अब ठीक है। बंटवारा में तुम चटनी हो गए हो। बहुत जल्दी बंटवारा करने के लिए उत्सुक मत हो। हमारे साथ में लगभग सैकड़ों संत है जुड़ा हुआ, ऐसे हजारों संत हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन लगभग 70 से 100 तक संत तो हमारे द्वारा पूरे डायरेक्शन में चलते हैं। मैं एक बार निकलता हूँ अक्टूबर से, उसके बाद लौटकर जून में जाता हूँ आश्रम, लेकिन हमारे सभी आश्रम विकास की ओर बढ़ रहे हैं। लखीमपुर आश्रम भी विकास हो रहा, निर्माण चल रहा है। छत्तीसगढ़ आश्रम में भी निर्माण चल रहा, विकास हो रहा है। मैं वहाँ की दीवार जब जाता हूँ तभी देख लेता हूँ, कह देता हूँ वाह बहुत अच्छा है, एकदम धन्यवाद, और फिर चुपचाप अपने कमरे में सो जाता हूँ। याद रखना, दूसरों को मूर्ख मत समझिए, दूसरों को भी जिम्मेदारी और अधिकार दीजिए। दूसरे लोग जब अपनी बुद्धि का प्रयोग करेंगे तो तुमको आराम भी मिलेगी और साथ साथ में विकास 1000 गुना ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। इसलिए दूसरों को भी काम करने का मौका दीजिए, अपनी बहुओं को भी काम करने का मौका दो। एक साल तक बहू को बहू बनाकर रखो और दूसरे साल बहू को रानी बना दो, तीसरे साल महारानी, चौथे साल पट रानी और 5वें साल झटपट रानी। झटपट दौड़ के काम कर। अगर नहीं बनाया झटपट रानी तो बन जाएगी खटपट रानी, फिर खटपट शुरू कर देगी, और जहाँ बनी खटपट रानी तो फिर हो जाएगी चौपट रानी। इसलिए अधिकार का वजन ला दिए, सबके ऊपर जिम्मेदारियों का वजन होना चाहिए, क्योंकि भोजन सब खाते हैं, कपड़े सब पहनते हैं, रजाई सब ओढ़ते हैं, मच्छरदानी सब लोग लगाते, पंखा कूलर सब लोग चलाते हैं, शौचालय सब लोग जाते हैं, खोप टोटी का पानी खोलते हैं, लेकिन मोटर बिगड़ गया तो केवल बाप चिंता करे और बाकी ये शुतुरमुर्ग लोग क्या करेंगे? इनको मोटर की चिंता करवाइए। सबके ऊपर जिम्मेदारियां लाद दीजिए। आप इतना वजन लाद कर क्यों चल रहे हैं? हाँ, तुम्हारे जैसा वो लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी करेंगे, कुछ न कुछ करेंगे। मैं एक आश्रम पर गया था तो वहां का जो महंत था वो 25-30 चाबियों का गुच्छा अपने कमर में घुसेड़ के रखा था और चलता था तो छम छम आवाज होती थी, लगता था कोई बहू आ रही पायल बजाती है।
तो हमने कहा ये क्या बज रहा साहब जी? बोले सब चाबियां हैं। तो हमने कहा संत कितना है यहाँ पर? बोले संत तो 200 है लेकिन रहता 2-3 है। तो हमने कहा कहाँ भाग गया? अरे बोले सब इधर उधर। तो हमने कहा चाबियां संतों को दीजिए, क्योंकि चाबी के बिना भी कोई रहेगा नहीं, अधिकार के बिना कोई रहेगा नहीं, जिम्मेदारी के बिना कोई रहेगा नहीं। क्योंकि जब आदमी को कार्य करने को मिलता है तो उस कार्य के माध्यम से उसका उत्साह बढ़ता है, और जब कार्य को पूरा करता है तो लोग उसको धन्यवाद देते हैं, तो उसके दिल में खुशी भर जाती है कि हमने भी कुछ किया है। इसलिए करने का मौका दीजिए। अभी मैंने अंगूर बांटने की जिम्मेदारी एक भक्त को दिया। वो अंगूर बांट रहा था, कहाँ तक पहुंचा अंगूर मुझे नहीं पता। सामने वालों को केला मैंने बांट दिया। अंगूर भी मैं बांटने वहां जाता, प्रवचन कब होता? फिर तुरंत बंटवारा कर दिया काम का फटाफट। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, काम का बंटवारा भी करना सीखो, और अधिक से अधिक जिम्मेदारियां लीजिए तो आपकी बुद्धि भी अधिक से अधिक खुल जाएगी। सबसे अधिक जिम्मेदारी हमारे आश्रम में मेरे पास है, सबसे अधिक जिम्मेदारी है। अधिक क्या है, जिम्मेदारों की भी जिम्मेदारी है, और अधिक से अधिक जिम्मेदारी सभी संतों की है। कोई संत खाली ही नहीं, जो छोटा है वो भी उसी में लगा हुआ है। कुछ नहीं तो उसकी जिम्मेदारी दान डिब्बा पकड़ो, और छोटा है तो बाल्टी बोतल पकड़ो, हाथ धुलाने की जिम्मेदारी, और साथ में पीछे पीछे बाल्टी बोतल लिए चलता रहता है। उसको लोग आवाज लगाते रहे, आओ हाथ धुलाओ। सबको जिम्मेदारी देना चाहिए। जिम्मेदारी विहीन व्यक्ति बीमार भी बहुत होता है। जिसके पास में कोई अधिकार नहीं है वो कमजोर बहुत हो जाता है। और याद रखना, जो व्यक्ति काम नहीं करता है उसका शरीर और उसकी बुद्धि दोनों वीकनेस हो जाते हैं, और जो व्यक्ति बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों को स्वीकार कर लेता है उसका बड़ा दिमाग भी खुल जाता है, और शरीर में सोई हुई ऊर्जा भी जागृत हो जाती है। अभी यहां पर लोग शांत बैठे हैं, मैं देख रहा था जितने लोग आ रहे हैं सब धीरे धीरे आ रहे हैं, मुटर मुटर आ रहे हैं, सुटर पुटर आ रहे हैं। लेकिन इसी पंडाल में आग लग जाए तो देखो कितने जोर छलांग मार कर भागेंगे। पुरुष पिछड़ जाएंगे, महिलाएं कूद के बाहर पहले हो जाएंगी। मक्का के खेत में जाकर मक्का नोच कर लाएंगी, आग को पीटेंगे। गुरु भले पिछड़ जाए, तुम छलांग लगा जाओगे। विषम परिस्थितियों में सोई हुई शक्ति जागृत हो जाती है। 106 साल की बूढ़ी मां 5 साल से खाट पर पड़ी रहती थी, अपने आप उठ नहीं पाती थी। अचानक गांव में आग लग गई, घर में आग लग गई, सब जलने लगा। 3 बेटे थे, 3 बहुएं थी। अपने अपने बच्चों को उठाया, आवश्यक सामान उठाया, लेकिन उस बूढ़ी डोकरी को भूल गई। अब डोकरी उठ भी नहीं पाती थी, 5-6 साल से खाट पर पड़ी रहती थी, उसको कोई उठाया ही नहीं, आग लग गई। घर पूरा जलने लगा, डोकरी अंदर जल गई, राख हो गई, मर गई। क्या हुआ कुछ पता जता नहीं, उसको किसी ने याद नहीं किया। अपने अपने बच्चों को उठा लिया, कीमती सामान उठा लिया, रुपया वाला बैग उठा लिया, सोना चांदी उठा लिया, लेकिन बूढ़ी मां आग के बीच में पड़ गई। इसलिए डोकरी ध्यान रखे, च्यवनप्राश खाकर तेरा ताकत बना ले, नहीं मर जाएगी जल के। तू फालतू रुपया जोड़ जोड़ कर रख रही, च्यवनप्राश नहीं खाती है। और च्यवनप्राश ना मिले तो फिर खिचड़ी और दही खा ले, तब भी ताकत रहेगी। और थोड़ा सा व्यायाम करती रहो, टांग वांग हिलाती रहो, खाट पर पड़े पड़े। ऐसा नहीं कि मुर्दा की तरह पड़ी हो, करवट भी नहीं लेती हो। ताकत लगाकर करवट लो। शरीर हिलने डुलने से, व्यायाम करने से मजबूत रहता है, और पड़े पड़े रहने से शरीर सड़ा सड़ा हो जाता है। इसलिए पड़े मत रहिए। जब घर के लोग सब बाहर हो गए और घर जल रहा है हाहाकार हो करके, तो बड़े बेटों को याद आ गया कि अम्मा कहाँ है। देखो अम्मा जलकर मर गई, अम्मा को अब याद कर रहे हैं आधा घंटे बाद, अम्मा कहाँ। दूसरा लड़का बोला अरे अम्मा कहाँ है। तीसरा बोला अम्मा कहाँ, मर गई अम्मा। अम्मा को तो ध्यान ही नहीं रहा, उसके कमरे में तो कोई गया ही नहीं लेने के लिए। जो माँ बच्चों की ममता में रोती रहती है,
जो माँ अपने परिवार के लिए चिंता करती है, नींद नहीं आती है, आग लगने पर उस माँ की कोई याद नहीं करता है और माँ जल करके मर जाती है। इसलिए माताओं को ज्यादा मोह नहीं करना चाहिए। अपने हाथ पैरों में तेल की मालिश करके कंप्लीट आहार ले करके अपनी ताकत को बनाए रखना चाहिए ताकि भागकर बच सको। बड़ा लड़का बोला आप तो अंदर जा ही नहीं सकते, आग पूरा फैल गई है। दूसरा बोला आप मर गई, कोई बात नहीं, अब 106 साल की थी ही। तीसरा बोला हाय अम्मा कब मिलेंगी। 100 कदम दूर पीछे घूरा के ऊपर वो बूढ़ी डोकरी खड़ी हुई थी। वहां से जोर से चिल्लाती है बेटा मैं यहां सुरक्षित हूं। तीनों बच्चे गए, माँ तुमको कौन निकाला? बोले बेटा हमको सब भूल गए, तुम लोग अपने अपने बच्चों को निकाल रहे थे, आवश्यक सामान निकाल रहे थे, रुपया सोना चांदी निकाल रहे थे, हमको कोई याद ही नहीं किया। तो मैंने अपने गुरु का नाम लिया और भाग करके मैं सबसे पहले यहां खड़ी हो गई आकर। सबको आश्चर्य लगा, जो 6 साल से उठ नहीं पाती थी ये कैसे भाग कर आ गई। कहानी यही समझा रही है कि तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जिसको तुम जानते नहीं। आपत्तिकाल के समय वह शक्ति आपके भीतर प्रकट होती है। इसलिए अपनी शक्तियों का उद्घाटन कीजिए। तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं। थोड़े थोड़े सामान के लिए दुखी मत हुआ करो। देवरानी जेठानी थोड़ी थोड़ी बात के लिए लड़ाई मत किया करो। गम खा करके सगी बहन जैसे प्रेम से रह लिया करो। हजारों चिड़ियां साथ में रह लेती हैं, लाखों मधुमक्खियां एक छत्ते पर निवास कर लेती हैं, लाखों चींटियां एक गड्ढे में गुजारा कर लेती हैं। तुम 2-4 बहू एक साथ नहीं रह सकती हो, तुमको धिक्कार है। अपनी सासू को भी निभा लीजिए, अपनी बहुओं को भी गम खा करके रख लीजिए। दुनिया में तुम जैसा तो कोई है नहीं, तुम जैसे केवल तुम ही हो। और जितने लोग दुनिया में नर नारी हैं सब अपने अपने जैसे हैं, अलग अलग ढंग के हैं। और सबका जीवन याद रखना अनोखा जीवन है, चोखा जीवन है। और सबके जीवन का मैच दूसरे के जीवन से होता ही नहीं है। हर व्यक्ति बेजोड़ है, हर व्यक्ति का जोड़ा संसार में है ही नहीं। इसलिए जब सभी बेजोड़ हैं और बेजोड़ को जुड़ करके रहना है तो गम खाकर क्षमा करके ही रहना पड़ेगा। इसलिए आपस में गम खा लीजिए और एक दूसरे को क्षमा कीजिए और प्रेम से रह करके जिंदगी गुजार लीजिए। अपने बच्चों को सताइए भी मत। अब उनकी पारी आई है, उनको काम करने दीजिए। कबीर साहब कहते हैं तुम्हारी अंतिम बेला आ चुकी है, अब ज्यादा दिन तुम संसार में नहीं रहोगे। 60 साल के ऊपर जब तुम्हारी आयु हो जाए तो ये समझ लेना अब कभी भी तुम्हारी मृत्यु हो सकती है। 70 साल के बाद 70% संभावना मृत्यु की है। 80 की उम्र के बाद 80% मृत्यु ही होने वाली है। 90 के हो जाओ फिर भी जिंदा हो तो आश्चर्य है, और मर जाओ तो कोई बात नहीं। और 100 साल के हो गए फिर भी नहीं मरे तो कोई न कोई विशेष पुण्य आपके हैं, इसलिए 100 साल तक पार कर ले गए। 100 साल कलयुग में पार करना बहुत कठिन है, और 100 साल लंबी उम्र जीने से भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 80 साल के बाद शरीर कोई काम का नहीं रह जाता है। शरीर के नस नस में दर्द होता है और शरीर हर तरफ से हिल जाता है, कप जाता है, बीमार हो जाता है। इसलिए चलते फिरते संसार छूट जाए, शरीर छूट जाए, यही तो हमारी आपकी उपलब्धि है। ज्यादा पड़े रहकर, सड़े रहकर, रगड़ कर, बहुत ज्यादा बीमार होकर, दुख उठाकर जीने से भी कोई फायदा नहीं। संसार से समय पर विदाई भी होना चाहिए, क्योंकि संसार में परमानेंट रहने की व्यवस्था नहीं है। यहाँ टेम्परेरी ही सबका जीवन है।
मरने के बाद न कोई आत्मा हिंदू है, न मुस्लिम है, न सिख है, न ईसाई, न जैन, न यहूदी, न पारसी। मरने के बाद कोई आत्मा न तो यादव है, न कुर्मी है, न चंद्राकर, न रविंद्राकर, न पटेल, न सटेल, न अनुसूचित जाति, न जनजाति। क्योंकि याद रखना, इस आत्मा का कोई न मजहब होता है, न आत्मा की कोई जाति पाति होती है। शरीर के ही मजहब और जाति पाति होती है। इसलिए आत्मा के कल्याण के लिए कब सोचो।